हम केवल सॉफ्टवेयर अकेले नहीं बना रहे हैं, हम अकेला पुलिस के लिए नहीं बना रहे हैं, केवल इन्वेस्टिगेशन, स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बना रहे हैं, हम सब लोगों के लिए जो है वी आर क्रिएटिंग हार्डवेयर, वी आर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, वी आर क्रिएटिंग प्रोसेसेस। एंड हमने अपने आप को अपराध मुक्त भारत का, जब हम 5वें चरण पे काम कर रहे थे, रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, तो उस समय फिर हमने अपने क्षेत्र को विस्तार किया, क्योंकि हमें अपने क्रिमिनल को कहीं ना कहीं खपाना था, रिहैबिलिटेट करना था। तो हमने फिर उसको जो है अभियान को आगे बढ़ाया, और नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ जॉब एंड सर्विसेज रिच इंडिया, वी आर टॉकिंग ऑफ ग्रीन, हर्बल, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी इंडिया। आने वाले समय में हमारा हर नागरिक जो है वो स्वस्थ रहेगा, उसे जो है ना ये फालतू की एलोपैथिक दवाइयां नहीं खाना पड़ेंगी, उसको हमें उस चंगुल से बाहर निकालना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व है। अभी आप ये बताइए कि यदि जो है कुछ ऐसी जो है एज ओल्ड हमारी जड़ी बूटियां हैं, दवाएं हैं, जिनको हम एज ए वे ऑफ लाइफ या दादी के नुस्खे के बतौर बचपन से यूज करते पा रहे हैं, हम अप्रूवल के लिए वही यार्डस्टिक क्यों अपनाएं? एक अननोन केमिकल कंपाउंड जिसका हमें मालूम नहीं है कि सेल से कैसे रिएक्ट करेगा, वो हेल्दी सेल से कैसे रिएक्ट करेगा, डिसीज सेल से कैसे रिएक्ट करेगा, उसमें जो हमारे मापदंड है, वही मापदंड जो है हमारे हर्बल मेडिसिन के लिए क्यों होना चाहिए, हल्दी के लिए क्यों होना चाहिए, काली मिर्च के लिए क्यों होना चाहिए, ग्लोए के लिए क्यों होना चाहिए। अब रही सवाल कि यदि वो n नंबर ऑफ केसेस में यदि उसने फायदा पहुंचाया है, और कोविड के कंफर्म केसेस में माइल्ड वाले जो है या जो मीडियम वाले हैं उनमें भी उसने काफी प्रभावी काम किया है, और जहां पे एक्सट्रीम वाला भी है उसमें भी सिम्टोमेटिक सपोर्ट किया है, तो ये कितना आसान काम है कि हम इसको अलग अलग तरीके के जो भी सजेशंस हैं उनको दें, और उनको जो है ना हम एक्सपेरिमेंट करें, उनको हम डाटा बनाएं, और उस डाटा को रिसर्च पेपर में पब्लिश करें, और अपनी जनता को लाभ दें, और इसके साथ साथ जो है ना पूरे दुनिया को लाभ दें। हम जो है यदि हमारी यही जो है मेडिसिन यदि कोविड होने के बावजूद भी उसको बचा पा रही हैं, तो हम एक अननोन वैक्सीन के चक्कर में क्यों हमको पड़ना चाहिए? वो वैक्सीन बनने दिया जाए, बट हम जो ऑलरेडी ये मेडिसिन हैं, इन मेडिसिन पे हम सर्टिफिकेशन का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हमारे पास लाखों में जो है ऑलरेडी मरीज हैं, तो हम उस पर इस दवा को देखें, और हमारे पास पॉजिटिव केस है, यदि वो 6 दिन 7 दिन में यदि बाहर आ रहे हैं, तो हाथ कंगन को आरसी किया। सही सर, हम किसी अननोन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द हर्ब्स, वी आर टॉकिंग ऑफ द थिंग्स जो कि बाबा आजम के जमाने से हम यूज कर रहे हैं। दादी के नुस्खे, इसके नुस्खे, उसके नुस्खे, चरक संहिता में दिया, यहाँ दिया, वहां दिया। It is absolutely absurdity if we say कि we have to follow the same standard for जो है which we are following for the unknown compound, chemical compound। आप ये देखिए, ये दवाएं मेजॉरिटी ऑफ दवाओं में जो हर्बल की दवाएं रहती हैं विद ए 0 साइड इफेक्ट है, जबकि एलोपैथिक दवा जो है साधारण से साधारण सिद्धत की भी दवा है वो 0 साइड इफेक्ट वाली नहीं है। लोग यदि उसके लिए वर्ड यूज करते हैं तो कहते हैं रिलेटिवली सेफ मेडिसिन, they will not say to 100% safe medicine। तो हम जो है why we are in favor of जो है ना सच मेडिसिन। नंबर 1, हम जो है ना इनके षड्यंत्र में क्यों फंस रहे हैं? हम जो है ये लाभ जो है दुनिया के हर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? हमारी प्रिपरेशन दुनिया में क्यों जाके नहीं बिक रही है? हमें ये टेस्ट करने में यदि कोई दवा 7 दिन में अपना जादू दिखा रही है, तो वो हमें दिखा के जितने भी लोग हैं उनको बाहर ले आना चाहिए कोविड से। बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमें जो है हर क्षेत्र में जो है इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने मिल्क के बारे में बात कही, तो आप देखेंगे कि अभी हम एक रिसर्च स्टडी पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि 2/3 ऑफ द मिल्क ईदर हाईली अडल्टरेटेड और सिंथेटिकली मेड एंड इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो आप बताइए, आप तो दोनों दूध इसलिए पी रहे हैं कि आपका भला होगा, अब आपको क्या मालूम है कि आपका बुरा होने वाला है? अच्छा, अब बुरा दो तरीके से है। एक तो तरीका वो है
जो कि आपने उसको सिंथेटिक बना दिया या उसमें कुछ एडल्ट्रेशन कर दिया है। एक और भी है अल्फा 1 और अल्फा 2। तो जो बिना हम्प वाली गायें होती, जो विदेशी गायें होती हैं, उनका जो मिल्क है दैट इज अल्फा 1 वैरायटी, दैट इज नॉट दैट गुड फॉर द हेल्थ, वेयर एज अल्फा 2 जो है दैट इज अमृत तुल्य। अब अल्फा 1 चूंकि वो गायें जो है ना ज्यादा दूध देती हैं, तो हम तो इतने नालायक हो गए हैं कि कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब आप ये देखिए हम कितने नालायक हैं कि जेनेटिकली टर्मिनेटेड हम सीड, यदि बीज का जो मुख्य गुण है पैदा करना है, हम उसके मुख्य गुण को जो है ना टर्मिनेट कर दे रहे हैं। हम कितने लालची लोग हैं, वो साइंटिस्ट जो है ना कितना लालची और कितना दुष्कर्मी होगा जिन्होंने ऐसे बीज को प्रमोट किया है। वी आर नॉट वेरी श्योर कि हाउ दे विल बी अफेक्टिंग द फ्यूचर, हाउ दैट विल बी जो ना जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड विल बी बिहेविंग इन आवर बॉडी। वी आर नॉट वेरी श्योर, उसके बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक परिणाम हो सकते हैं। तो हम लाभ जो है ना कमाने के लिए किस सीमा तक जाएंगे? अभी मुझे सुनने को मिला है कि साहब वो चाइना से नकली प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, प्लास्टिक के अंडे आ रहे हैं। तो हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं? हम कहाँ जाके थमेंगे? हम किस लाभ में फंसे हुए हैं? और जो आप धन कमा रहे हैं, ये धन जो है आपके साथ मरने पे साथ में जाने वाला नहीं है। हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है। तो हम ये धन इस तरीके से धन का क्यों कमा रहे हैं? इससे जो है हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर हम बड़े शान से कहते हैं कि साहब हम अपने लिए तो एक अलग से देसी गाय रखे हुए हैं, हम अपने लिए तो एक छोटे से टुकड़े में खुद ही जो है ना ऑर्गेनिक वो बना रहे हैं। अरे भाई साहब, यदि आप दूसरों के लिए गड्ढे